ईजीएमओ टीएसटी जब होता है तो उसके बाद टीम जब सेलेक्ट होती है तो उसके लिए हर कंट्री अपनी टीम के लिए एक सिलेक्शन टेस्ट कराती है। सवाल मैंने यहां पर लिया है ईजीएमओ टीएसटी का, इन 20 सबसेट का उस सबसेट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं होना चाहिए। तो मतलब व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के? के क्या है? कह रहा है कि कितने एलिमेंट का मिनिमम एस होना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि कोई भी 20 टीमें चुन के लाओ और आपके पास 5 का कवरिंग सेट नहीं हो सकता। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत बढ़िया टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, इसलिए मैंने इसको नाम दिया इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे। सो आज के क्वेश्चन में ना हम एक बहुत बढ़िया टाइप से डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसे जैसे आप लास्ट ईयर के सिनेरियो देख रहे हो ना, तो कई जगह के टीएसटीज के सवाल इनमो में एग्जैक्टली कई बार आए हैं। ठीक है, हर जगह के टीएसटी का मतलब क्या हो गया? टीम सिलेक्शन टेस्ट। जैसे भैया जब लास्ट में कैंप इनमो टीसी हो जाता है, मतलब आईएमओ टीसी जब हो जाता है, तो उसके बाद टीम जब सेलेक्ट होती है तो उसके लिए हर कंट्री अपनी टीम के लिए एक सिलेक्शन टेस्ट कराती है कि किसको ले जाया जाए। तो उसी के सवाल अब जैसे ईजीएमओ के लिए टीम सिलेक्शन टेस्ट होता है, जेबीएमओ के लिए टीम सिलेक्शन टेस्ट होता है, ठीक है, आईएमओ के लिए टीम सिलेक्शन टेस्ट होता है, ठीक है, ऐसे ही टीएसटी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे इंडिया का भी टीएसटी होता है, इंडिया टीम सिलेक्शन टेस्ट। ऐसे ही ईजीएमओ टीएसटी जब होता है तो उसका एक सवाल मैंने यहां पर लिया है ईजीएमओ टीएसटी का, है थोड़ा बहुत कॉम्बिनेटोरिक्स का है, सेट से है। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया सवाल है यार, इस पर डिस्कशन करेंगे और मजा आएगा यार। ठीक है, अगले 15-20 मिनट 25 मिनट मैं आपसे चाहूंगा कि आप बहुत कंसंट्रेट होकर इस सवाल को सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा पहले थिंकिंग अप्रोच डेवलप करें, फिर अपन इस सवाल को देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। आप लोग अगर चाहते हो यार ऐसे सवाल और आपको देखने को मिले तो बहुत ही बढ़िया मेडलिस्ट लोग, राजीव सर, मैं, ऋषि सर, सब लोग लगे हुए हैं इनमो पीडीसी में। अगर आपको भी चाहिए पीडीसी का एक्सेस तो मैं नीचे एक फॉर्म लिंक दे रहा हूं, उसको भर दीजिएगा और हम लोग उस पर आपको एक्सेस दिलवा देंगे। ठीक है, बस हाँ, बशर्ते आपने आरएमओ क्वालिफाई किया होना चाहिए। तो चलिए सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि लेट A1, A2, A3, पहले सवाल समझना बहुत प्यार से, 2-3 मिनट। A1 से लेके A20 तक 20 डिस्टिंक्ट सबसेट्स हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि 20 आपके पास डिस्टिंक्ट सबसेट्स हैं ऑफ साइज 3, 3-3 एलिमेंट के आपके पास 20 डिस्टिंक्ट सबसेट हैं। अब सबसेट बनाए तो किससे बनाए? x इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। मतलब ये 1 से लेके 10 तक आपके पास नंबर है, इन 10 नंबर से आपने ऐसे 20 सबसेट्स बनाए हैं, डिस्टिंक्ट सबसेट। मतलब जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 दोबारा नहीं आना चाहिए, 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, यही डिस्टिंक्ट की कहानी होती है। ऐसे अपने 20 सबसेट आपके पास हैं। वी से दैट अ सबसेट S, एक कोई नया सबसेट आपने बनाया S, और वो भी X से ही बनाया। कह रहा है कि इसको मैं एक कवरिंग सेट कहूंगा, कवरिंग सबसेट। अगर इफ एवरी, वो जो एवरी सबसेट है 20 में से, मतलब A1 से लेके A20 तक जितने भी सबसेट है, उन सबसेट का S के साथ, मतलब S के साथ जो सबसेट का इंटरसेक्शन है वो पाई नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि एक ऐसे, लेट्स सपोज आपने जैसे 20 सबसेट बना लिए, तो हर सबसेट का एक ऐसा सबसेट, कोई एक नया सबसेट है जो इन 10 में से बनाया, वो कितने भी नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 4 नंबर का। कह रहे इन 20 सबसेट का उस सबसेट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं होना चाहिए। तो मतलब व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के? के क्या है? के मतलब वो जो एस आपने सबसेट बनाया है, के है मतलब के इसका साइज है। कह रहा है कि कितने एलिमेंट का मिनिमम एस होना चाहिए कि आप एक हर बार कह पाओ कि आप जो 20 सबसेट बना रहे हो उसके लिए आपके पास एक सबसेट अवेलेबल है जिसका कोई कम से कम एक एलिमेंट इन 20 सबसेट्स के साथ, मतलब इन सबसेट्स के साथ आपके पास इंटरसेक्शन जो है ना वो फाई नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन हो। तो ये कह रहा है कि ऐसे के साइज का मिनिमम, के साइज का मतलब के मिनिमम क्या होगा, ऐसे कितने साइज का मिनिमम साइज का आप कोई भी सबसेट बना सकते हो कि जो 20 सबसेट बने उसके साथ, हर सबसेट के साथ जब मैं एस का इंटरसेक्शन लूं तो वो फाई नहीं आए। मैं गारंटी से कह पाऊं कि अब तुम 20 कोई भी सबसेट बना लो। तो अब इसके लिए भूमिका तैयार करते हैं यार क्वेश्चन के लिए, क्या क्या प्री रिक्विजिट है, क्या क्या है। तो आप सबसे पहले सोचो, लेट्स सपोज सोचो कि आपके पास x जो है वो क्या है, 1 2 3 से लेके 10 तक है। बहुत छोटे छोटे से विचार कर लें। तो आप मुझे बताओ कि आप कितने 3-3 के सबसेट बना सकते हो टोटल? 3 साइज सबसेट। तो आपने कहा
कि सर 10 में से 3 चूज कर लो, जितनी बार 3 चूज कर पाएंगे उतनी ही आप सबसेट बना पाओगे। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 जा 9 और 2 4 जा, तो आपके पास आ गए 120 आप टोटल सबसेट बना सकते। अब इन 120 में से आपको ये कह रहे हैं कि आप कोई भी 20 सबसेट अपने पास ले सकते हो। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, तो अब बड़े ध्यान समझो कि आपके पास टोटल 120 टीमें हैं, ठीक है, 120 3 की टीम बन सकती है। अब आप ये समझो कि अगर आपने कोई भी 20 टीमें ली हो इनमें से, तो आप मुझे बताओ कि ऐसा एक कवरिंग सबसेट कितने साइज का मिनिमम होगा कि उस सबसेट का अगर मैं 20 टीम के साथ, कोई भी 20 टीम के साथ इंटरसेक्शन लूं तो वो हमेशा फाइन आए। तो मैंने यहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि अगर के जो है मतलब सबसेट जो है वो 5 या 5 से छोटा हो तो क्या काम करेगा क्या। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इन 10 एलिमेंट को दो दो के पार्ट में बांट दूं, x1 x2, तो x1 कितना हो गया भैया, मैंने बांट दिया 1 2 3 4 5, और ये मैंने बांट दिया भैया 6 7 8 9। अब मैंने दो पेयर में बांट दिया, समझाऊंगा ये दो पेयर में क्यों बांटा। इससे 3 3 की कितनी टीमें बनेंगी, 5c3 दैट इज 10, और इससे 3 3 की टीमें बनेंगी दैट इज 5c3 दैट इज 10। तो टोटल टीम 20 इज द पॉसिबल, टोटल टीम जो है वो 20 पॉसिबल है। अब ऐसा मैंने इसलिए रखा है कि भैया जो है, ध्यान समझना कि भैया जो है ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर जाए, कि मतलब मैंने 5 के 5 अलग अलग ही कर लिए भाई, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम 5 तक काम करना है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि 6 या 7 होगा या 8 होगा। मैं कह रहा हूं 5 या 5 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन कि अब एक बात बताओ, आपको ये करना है, आपको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देना है कि भैया आप ये कह रहे हो कि कोई भी 20 टीमें चुन के लाओ और आपके पास 5 का कवरिंग सेट नहीं हो सकता। क्योंकि 5 का कवरिंग सेट होगा तो ऐसा होगा कि 1 या 2 टीमें ऐसी होंगी जो 5 के सेट से इंटरसेक्शन 5 रखेंगी। मैं तो कह रहा हूं 5 नहीं रखनी चाहिए, बट वो कह रहे हैं कि 5 रखेंगी। मैंने कहा वो कैसे, कि सर अगर आप एस कोई भी सबसेट बनाते हो, एस कोई भी सबसेट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बोले कि यार इससे 2 एलिमेंट लूं या इससे 3 लूं, या इससे 3 लूं या इससे 2 लूं, क्योंकि मेरे को 5 का बनाना ना मैक्सिमम, ठीक है, मुझे 5 का कॉन्ट्राडिक्ट करना है। तो बोले सर अगर मैं x1 से क्या लूं, 2 एलिमेंट ले लूं, तो मुझे x2 से क्या लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ये बन गया 5 का सेट, 5 साइज का, ठीक है। बट आप एक सोचो, जब आपने x1 से 2 एलिमेंट ले लिए, लेट्स सपोज ये दोनों ले लिए, और इधर से आपने 3 एलिमेंट ले लिए, जैसे आप इन तीनों और 2 को रखोगे, तो आप जैसे इन 3 को लोगे तो आपके पास 10 टीमें, भैया इनमें कॉमन आएगा ही आएगा, 6 7 8 से कोई ना कोई कॉमन आएगा, क्योंकि 3 3 के सेट है। लेकिन जैसे ही 1 2 लिया तो ये रिमेनिंग 3 जो है 3 4 5 ये अलग टीम बन गई, और टोटल टीम ही 20 बन रही थी भाई, भी एक्स्ट्रा टीम भी नहीं है, तो 3 4 5 तो एग्जिस्ट करेगी। तो इसका जो है इंटरसेक्शन एस के साथ क्या बन गया, 5 बन गया। मतलब सर 5 तक तो वर्क ही नहीं करेगा। बोले 5 अगर मैं मैक्सिमम ले भी लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि यार मैं एक मैक्सिमम केस निकालता हूं कि यार 20 टीमें बने, तो मैंने इसको 5 5 के टुकड़ों में तोड़ दिया, 10 10 टीमें बनी, टोटल 20 बनी। अब अगर मैं इसमें से 2 एलिमेंट लेता है इसके अंदर, तो मुझे इसमें से 3 लेने पड़ते, क्योंकि अगर मैं इसमें से 3 लूंगा तो मेरे पास 3 और 3 6 हो गए। पर नहीं, मैं तो सर इसमें से 2 ही लूंगा और इसमें से 3 लूंगा, तो इसमें से 2 लिए, तो ये 3 जो अलग पेयर निकल के आई, ये भी एक टीम ही होगी, क्योंकि वो 10 में काउंट हो रही है। भाई मुझे तो ऐसा पॉसिबल केस बताना है ना भाई, मुझे ये नहीं है कि पॉसिबल केस निकालना है, मुझे ये बताना है कि भैया ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। के बराबर अगर मैं 5 लेता हूं तो एक पेयर टीम ऐसी निकल के आ रही है, मतलब एक कनेक्शन ऐसा निकल के आ रहा है जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं भैया 5 हो भी सकता है। बोले ये रहा देखो 5, ठीक है, कवरिंग सबसेट से बाहर चला गया। बोले सर अगर मैं इन तीनों एलिमेंट को ले लेता, 2 को ले लेता, बोले 3 4 ले ले भाई। अगर 3 4 ले लेगा तो एक बात बता मुझे कि भाई, और 3 4 अगर तूने ले लिए और 1 ले लिया, ठीक है, तो यहां क्या हो गया भैया 1 3 4 हो गया। बोले ठीक है सर, इसके सारे एलिमेंट जो है अगर मैं एस के अंदर 1 3 4 डाल दूं, तो बोले सर x1 के सारे एलिमेंट जो है वो x1 से जितनी भी टीमें बनेंगी सब में एस से क्या रहेगा, इंटरसेक्शन 5 नहीं रहेगा, तो 1 3 4 में से कुछ ना कुछ आएगा। बट फिर इधर से 2 तू लेगा, फिर ये 3 का पेयर बना देगा। तो मतलब मींस हम कह गए हैं, मींस के लेस देन इक्वल टू 5 नॉट वर्क, मतलब कि भैया 5 या 5 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो मतलब के को 6 से बड़ा होना पड़ेगा। अब 6 के लिए बात करते हैं कि इफ अगर मैं के इक्वल टू 6 लेता हूं, बड़े ध्यान समझना, के इक्वल टू 6, अब यहां से कहानी चालू होती है कि अगर मैं के इक्वल टू 6 लेता हूं
तो मेरे पास x जो है वो क्या है, मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम्हें यह दर्शाना है कि भैया कोई भी तुम 20 टीमें ले लो, अगर मैं 6 का सबसेट ले रहा हूं, कोई भी 20 टीम ले लो, तो इस 20 टीमों का, इस 20 टीमों का इस 6 के सबसेट के साथ इंटरसेक्शन कभी भी फाई नहीं आ सकता। हमेशा कोई ना कोई एक एलिमेंट रखेगा ही ये 20 टीमें। तो मैंने कहा देखो, इसको पहले थ्योरेटिकली समझाऊंगा, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो बड़े ध्यान से देखा आपने कि सर अगर मैं 6 का कोई भी सबसेट लेता हूं, 6 का कोई भी सबसेट, बोले सर अगर मैं लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 लेता हूं, तो मेरे पास रिमेनिंग बचेंगे 7 8 9 10। बोले सर इनमें से मैं 20 टीमें कोई भी बनाऊं, इस 6 के पेयर के साथ हमेशा इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आ सकता है सर 8 9 10 में इधर से लूं और बाकी 19 टीमें इधर से ले लूं। मैंने कहा देखो उस पर भी बात करूंगा मैं, पर पहले मेरा कनेक्शन समझ। बोले सर अगर मैं 6 में से, पहला केस क्या है, अगर सर 6 में से 3 टीमें बन जाए, 3 3 की टीमें कितनी बन सकती हैं? बोले सर 20 बन रही है, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, ठीक है 20 टीम्स। बोले सर अगर इन 6 में से ही बन गई तो मेरे पास लाजे बढ़िया भैया, 6 का पेयर भी मिल रहा है, 6 का कवरिंग सेट भी तो मिल रहा है कि ये जो 20 टीमें इनका इसके साथ इंटरसेक्शन कभी फाई नहीं होगा। बोले सर अगर मैं इन 6 में से क्या लूं भैया, इन 6 में से 2 ही एलिमेंट लूं और सर इन 4 में से एक एलिमेंट लूं, तो मेरे पास कितनी बन गई भैया, 6 इंटू 5 डिवाइड 15 इंटू 4 दैट इज 60 टीम बनी। बोले सर इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्या? बोले सर इसमें से एक ही एलिमेंट तो आया। बोले हाँ सर इसमें से एक ही एलिमेंट तो आया। बोले एक एलिमेंट इसमें से आ गया और सर यही तीन के पेयर लेने थे ना आपने, 2 पेयर इसमें से लिए, 2 बंदे और एक बंदा इसमें से लिया। बोले सर कितनी टीमें बनी भैया, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो मतलब हो गया 15 इंटू 4 60 टीम्स, 60 टीम बनेंगी। इसमें से आप कोई भी 20 ले लो, एनी 20 टीम, कोई भी 20 टीम ले लो, उसका भैया इसके साथ इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा क्या नहीं आएगा, फाई नहीं आएगा। मतलब एस के साथ जो इंटरसेक्शन आएगा वो फाई नहीं आ सकता, बिकॉज इसके अंदर से हमने 2 एलिमेंट लिए हैं। ये 2 एलिमेंट लिए, कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए और इधर से जो है एक ही एलिमेंट लिया। अब जो भी बनेंगी वो भैया इन 6 में से कम एक एलिमेंट तो रखेंगी ही रखेंगी, ठीक, कम से कम एक एलिमेंट रखेंगे। आप देख लो, आप 6 में से कोई भी 2 ले लो भैया, मैंने ले लिया 4 और 5 ले लिए, ठीक है, और जो है इधर से मैंने ले लिया 7 ले लिया, तो 4 5 7। अब भैया 4 5 के इधर से 7 लिया, ठीक है, और इधर से कोई भी 2 एलिमेंट लेते चला गया मैं, भाई इधर से एक एलिमेंट लिया, उधर से कोई। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप 6 में से 2 एलिमेंट लेते हो और इधर से 4 में से एक लेते हो तो टोटल 60 बनती है, ठीक है। अगर आप एक एलिमेंट इधर से लेते हो और 6 में से कोई 2 एलिमेंट लेते हो तो 1 इंटू 62 कितना हो गया भैया, 15 टीमें। मतलब 7 के साथ कितनी टीमें बनेंगी, 15 टीमें बनेंगी। अब आप देखो 8 के साथ कितनी टीमें बनेंगी भैया, 15 टीमें बनेंगी। तो आप बोल रहे हो कि सर अगर मैं एक एलिमेंट इधर से लेता हूं, तो आप ध्यान से समझना, अगर आपने 7 लिया तो इधर से आपको 62 एलिमेंट लेने पड़ेंगे भाई, 2 3 3 की टीमें बनानी है ना। 7 के साथ कितनी टीमें बनेंगी, बोले सर 15 टीम बनेंगी। बोले सर फिर 7 के साथ इधर से इन 6 को यूज करके 15 टीमें बन रही हैं, तो अगर इस पेयर के साथ इन जो 15 टीमें इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। बोले सर अगर मैं ये 8 भी लेता तो सर इधर से 62 करता तो भी 15 टीमें बनती। मैंने कहा बना ले भाई, 15 टीमें बना ले, ऐसे ही बना ले। बोले इन 15 और इन 15 का इंटरसेक्शन, इनमें से 30 टीमें, 30 का इनके साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं आ सकता। बोले सर मैक्सिमम क्या केस पॉसिबल है, देखो बेटा इस केस में कोई इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा भाई। आप 6 में से 2 एलिमेंट यूज करो, एक इनमें से यूज कर लो, जितनी भी टीमें बनेंगी टोटल 60 टीमें बनेंगी, सबका इस सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या रहेगा भैया, फाई नहीं रहेगा, ठीक है। बोले सर तीसरा केस क्या हो सकता है, बोले सर 6 में से एक ही एलिमेंट लू, 4 में से 2 ले लूं। तो अगर ऐसा हो 6 में से एक ही एलिमेंट लू और 4 में से 2 लू तो कितनी टीमें बनेंगी, 6 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 6, सर 36 टीमें बनती है। बोले अभी भी जो है आपका जो है इसके पेयर के साथ एक तो कॉमन ही है ना, तो भैया क्या रहेगा सर इंटरसेक्शन फाई नहीं रहेगा। एक एलिमेंट तो अभी भी आ रहा है, इधर 3 आ रहे थे, इधर 2 आ रहे, इधर 1 आ रहा। बोले सर अगर इधर से एक भी ना लूं तो इधर से मुझे 4 में से 3 की टीमें कितनी बनेंगी, बोले 4 ही बनेंगी। बोले सर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया भाई, यही बात समझ में आ गई आप। ये मतलब आपको जो भी 6 बनेंगे, 6 का आप रखोगे तो आपके पास रिमेनिंग 4 बचेंगे, आप टीमें बना के देख लो। बोले सर अगर मैंने इधर से कोई भी 3 एलिमेंट लिए
ठीक है, तो सर 20 टीम है सर, इनका तो 20 टीमों का इंटरसेक्शन इसके साथ 5 कभी आएगा ही नहीं। बोले सर अगर मैंने 6 में से 2 एलिमेंट लिए और 4 में से 1 एलिमेंट लिया तब भी मेरे पास 60 टीमें बन रही है, इनमें से भी अगर कोई 20 टीम होंगी तब भी इससे इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। बोले सर अगर मैंने इधर से 6 में से एक ही एलिमेंट लिया और इधर 4 में से 2 एलिमेंट लिए तो टोटल 36 टीम्स बनती हैं। बोले सर इन 36 टीम्स का तो सर कैसे हो सकता है सर? बोले सर ये भी नहीं पॉसिबल है। बोले सर ये क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सर टोटल चेक कर लेते हैं। सर टोटल जो है 120 टीमें बनी क्या? मैंने कहा बन गई, देख 60 और 40 100 और 120 टोटल 120 ही बन रही है। हाँ बात देखो, एक बात सोचो। अब बच्चा बोल रहा है कि सर एक और आपकी कंसेप्ट क्लियर करता हूं। बोले सर इसमें से एक ही एलिमेंट हो, भाई आपको 6 और 4 के टुकड़े करने ही पड़ेंगे ना भाई, आपको कोई भी 6 एलिमेंट का सबसेट बनाना है, कवरिंग देनी है ना 6 की। तो बोले सर अगर इधर से एक ही एलिमेंट लू इधर से 2 लू तभी भी 36 टीमें बन रही है। बोले 20 टीमें चुनी जा सकती है जिसका इसके साथ इंटरसेक्शन 5 ना हो। बोले सर ये जितनी भी टीमें 116 टीमों में से कोई भी मैं 20 टीम ले लूं उसका इस सेट के साथ इंटरसेक्शन कभी 5 नहीं हो सकता। बोले सर कब जरूरत पड़ी? बोले सर अगर इन 4 में से 3 लूं तो टोटल 4 ही टीमें बन रही हैं। बोले सर ये 4 टीमें ले लूं और 16 भी इधर से ले लूं ना तभी भी इसके साथ इंटरसेक्शन 5 नहीं हो सकता। अब बशर्ते एक बच्चे के साथ दिक्कत फंस गई। बोले सर अगर आपने ये चारों यूज कर लिए, भाई दिक्कत यही फंस रही है, यहां तक तो क्लियर है भाई, यहां तक तो क्लियर है। बोले सर अगर ये 4 में से 3 आपने कोई यूज करे, मैंने कहा 7 8 9 मैंने यूज करे, बात समझाना। बोले सर अगर इन 4 में से कोई भी 3 आपने यूज करे, मैंने कर लिए भैया 4 में से कोई भी 3, तो सर 4 में से कोई भी 3 यूज करे और हो सकता है 19 टीमें इसमें से आ जाए, तो सर एक पेयर तो ऐसा बचेगा जिसका इसके साथ इंटरसेक्शन 5 होगा। मैंने कहा देख एक बात समझ, तूने 7 8 9 लिया, ठीक है 7 8 9 ले लिया, इनमें से 4 में से कोई भी एक पेयर लिए 7 8 9, ठीक है ले लिया। अब तू 19 टीमें इधर से चूज कर ले, मैं तो कह रहा हूं ना, तू अब मैं 4 के लिए भी बात कर लूंगा, वो ऐसे चारों के चारों इधर से ले ली, 16 टीमें ले ली, तो मैंने कहा उसके लिए बात हो जाएगी। बोले सर पहले एक के लिए सोचते हैं, भाई 7 8 9 अगर मैंने इधर से ले लिया और 19 टीमें इधर से ले ली और मैंने सेट लिया ये, तो बोले सर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ तो 5 आएगा। लेकिन मैंने देख क्वेश्चन समझ, उससे बोला कि कोई भी 6 का पेयर हमेशा ऐसा एक पेयर होगा, मिनिमम एक ऐसा पेयर होगा, मैं 6 के लिए प्रूव कर रहा हूं, मिनिमम एक ऐसा पेयर होगा जिसको कवर करेगा, मतलब इंटरसेक्शन कभी 5 नहीं होने देगा। मैंने कहा देख 7 8 9 तूने लिया, बोले अब इससे 19 टीमें लिख ले, कोई भी 19, तो 1 के साथ लिख ले 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, ठीक है 1 3 4 1 3 5 और 1 3 6 1 4 5 1 4 6 और 1 5 6, ठीक है ये 1 के साथ हो गई, कितनी हो गई 4 4 8 और 10 हो गई। मैं 19 लिखनी है ना मुझे, तो अब 2 के साथ 2 3 4 2 3 5 और 2 3 6 2 4 5 और 2 4 6 2 5 6, ठीक है 6 टीमें हो गई, 10 और 6 16, 3 के साथ लगी 3 4 5 और 3 4 6, ठीक है यहाँ 3 5 6। अब एक बात बताओ, 2 और 4 और 4 8 और 10 10 और 6 16 और 3 19, ये 19 टीम है। बोले सर ये 19 और एक 20, बोले सर इसका तो इसके साथ इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, तो 6 में पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा देख भाई एक बात बता, तू मुझे एक बात बता, तू 6 बुक ले क्यों रहा है? मैं तो दूसरे 6 लूंगा। बोले कौन कौन से? बोले ठीक है भैया इनमें से देखो एक बात बताओ, 1 के साथ आप जैसे ही एस में 1 डालते हो, जैसे ही एस में 1 डाला ये सारे पेयर उलट गए, इनका इसके साथ इंटरसेक्शन 5 आएगा ही नहीं। बोले सर जैसे ही 2 डाला, बोले सर इस ये वाले सारे पेयर उलट गए, ठीक है ये वाले सारे 2 वाले आ गए। बोले सर 3 डालते ये वाले सारे पेयर उलट गए हैं। अब भाई तू 7 8 9 तीनों ले ले, भाई देखना एक बात बता तू 7 8 9 तीनों ले लेना। ये देखिए वाली बात समझ, देखिए एक बात बहुत प्यार समझ, जैसे 1 डाला ये सारे पेयर खत्म, 2 डाला ये सारे पेयर खत्म, 3 डालते ही ये सारे पेयर खत्म, तो मैंने 7 8 9 ले लिया। अब देखिए ना 6 का पेयर, ये 6 के पेयर से 20 सबसेट बन गए, चेंज हो गया ना। अब ये कहानी कैसे चेंज हुई, ये मैं आपको समझाता हूं ये कहानी कैसे चेंज हुई। बोले एक बात बताओ, एक बात सोचो कि अगर तुम 1 2 3 4 5 6 ले रहे हो, बोले ये कहानी कैसे चेंज हुई सर कि हमेशा सर 6 के सबसेट से हमेशा कवरिंग मिलेगी। मैंने कहा देख कवरिंग मैं दिखाता हूं, यहां पर बसते हैं 7 8 9। तो एक बात बता, ये 6 के पेयर में से तू 3 3 चुन रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 20 टीमें बन रही थी और इसका इंटरसेक्शन
6 में से 2 ले रहा था तभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, 6 में से 1 ले रहा था तभी भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब फंस रही है तेरे साथ, दिक्कत कब फंस रही है? बोले ये 4 के अगर 3 एलिमेंट चूज कर लूं मैं, इन 4 में से अगर कोई 3 आ जाए, इन 4 में से अगर कोई 3 आ जाए, कोई एक ऐसी टीम आ जाए जो इन 4 में से 3 को यूज कर रही है, तो वो टीम तो इसके साथ हमेशा इंटरसेक्शन 5 देगी। मैंने कहा देख ऐसा हो ही नहीं सकता, 6 का पेयर हमेशा बनेगा। तो मैंने कहा एक बात सोच, एक बात यहां पर बच्चे ने सोची कि सर अगर टोटल 4-4 के पेयर कैसे कितने बन सकते हैं? 4-4 के पेयर। बोले सर 10 में से 4 चूज कर लो, ऐसे 4-4 के पेयर कितने बनेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पर आगे 4 2 8 कट गया, तो सर ऐसे 210 पेयर बनते हैं। अब मुझे बताओ, हर 4-4 के पेयर में कोई भी 4 का पेयर हो, इसमें मिनिमम से मिनिमम 3 की कितनी टीम बन रही है? बोले मिनिमम से मिनिमम 1 टीम होगी। तो इसके अंदर मिनिमम जो है 210 3-3 की टीम बन सकती, मिनिमम सब। बोले कितनी मिनिमम होनी चाहिए? बोले कम से कम 210 टीमें बना सकते हो तुम ऐसे, 210 टीमें अलग अलग। अब 4 का पेयर 4 का पेयर 4 का पेयर, मतलब ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है कि 6 अलग हो जाए और इधर के साइड उतर के 210 टीमें आ रही हैं। 210 टीमें तुम बना सकते हो, 210 बार अलग अलग तरीके की टीमें बना सकते हो। बोले ठीक है सर। अब मैं सोचता हूं एक बात बताओ, तुम्हारे पास A1 से लेके A20 ऐसे 20 टीमें हैं, तो लेट्स सपोज कोई भी एक टीम रही हो 1 2 3, कोई भी एक टीम भाई जिसका 4 का पेयर ही अपना अलग बन जाए और 6 अलग हो जाए। तो मैंने कहा इसके लिए चौथा पेयर, मतलब 4 का पेयर बनाने के लिए चॉइस कितनी? बोले सर अगर मेरे पास 3 एलिमेंट पहले से है, चौथा एलिमेंट जोड़ना है, तो 7 ही चॉइस तो बची, 4 5 6 7 8 9 10, 7 चॉइस है। तो बोले ऐसे अगर 20 पेयर के लिए चॉइस चुनूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर एक पेयर के लिए 7 चॉइस है, मैं तो मैक्सिमम चॉइस बता रहा हूं, यहां भी मैंने मैक्सिमम चॉइस बताई कि 3-3 की ऐसी कितनी टीमें हो सकती है जो अपना खुद का 4 का पेयर अलग रखे, तो वो 210 टीम है। लेकिन अगर मैं A1 से लेके A20 तक जा रहा हूं, तो देख 1 2 3 अगर मैंने चुना होगा कोई टीम, तो भैया उसके लिए 7 चॉइस हो सकती है। लेट्स सपोज ऐसी कितनी 20 टीमें, हर टीम के लिए 7 चॉइस है, तो टोटल 140 चॉइस है। अब ये तो कह रहा है कि मिनिमम 210 टीमें बनेंगी, कह रहा मैक्सिमम 140 टीमें बन सकती हैं। तो भैया यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ऐसा कोई 4 का सेट अवेलेबल होगा ही नहीं, मतलब ये पॉसिबल केस आ ही नहीं सकता। आपके पास भैया कम से कम आप 2 1 ही ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। 3 का सेट पॉसिबल नहीं है कि आप 4 में से 3 इधर ले लो तो आपके पास अलग से एक 6 का पेयर निकल के आ जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे ही आप 4 में से 3 कोई भी चूज करोगे, तो आपके पास जैसे ही 3 पेयर लोगे, तो इन 6 की जो है 20 टीमें बन जाएंगी अपनी अलग अलग। ठीक, यही मैं आपको समझाना। EGM और TST का प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रॉब्लम है, मजा आ जाएगा आपको इस प्रॉब्लम को देख के। तो सल्यूट यार आप सभी को, आप सभी ने जितने भी लोगों ने यहां तक ये सवाल देखा है, मतलब आप मैथ्स के गजब प्रेमी हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।